सबसे पहले मैं आज के विजेताओं को और नेशनल थाई बॉक्सिंग फेडरेशन की विजेता बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ट्रेनीज CDAT के सभी प्रशिक्षकों तथा अग्निवीर एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के नए रिक्रूट्स को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू जिले के सभी 15 केंद्रों ने युवा शक्ति को निखारने का और उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आवश्यक प्रशिक्षण देने का अत्यंत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है और इसके लिए मैं जम्मू के जिला प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस प्रकार भविष्य के लिए नौजवान बच्चों और बच्चियों को तैयार किया जा रहा है, वो बेहद प्रेरणादायक है। मैं समझता हूं कि यह अभियान राष्ट्र को भी आश्वस्त करने वाला है कि 65% युवाओं की ऊर्जावान फौज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के भविष्य को सुरक्षित रखेगी, बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य में भी अपना अप्रतिम योगदान देगी। मुझे स्मरण है 31 अक्टूबर 2020 श्रीनगर से जम्मू आना था और उसी दिन देश के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ लोगों को हमने आमंत्रण दिया था। कुछ उद्योग जगत से लोग थे, कुछ शिक्षा जगत से लोग थे, और चर्चा करके जम्मू कश्मीर के युवाओं के विश्वास और सामर्थ्य को कैसे उचित प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए मिशन यूथ की स्थापना की गई। ये तभी संभव था जब उनकी तरक्की के रास्ते में मौजूद बाधाओं को दूर करके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। हमने अनेक लोगों से इस पर चर्चा की थी, विचार विमर्श किया था, और लंबे विचार विमर्श के बाद समग्र तरीके से ट्रेनिंग, स्वरोजगार, रिक्रिएशन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्पोर्ट्स, अनेक एस्पेक्ट्स को शामिल करते हुए अनवरत चलने वाले अभियान की शुरुआत की गई। आजकल मुझे जम्मू कश्मीर के सभी जिलों से ये संदेश मिल रहे हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी इलाके में रोजगार मेला हो रहा है, कहीं अप्रेंटिस मेला हो रहा है, कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नौजवान इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा को उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से माई यूथ माई प्राइड, यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप, LG रोलिंग ट्रॉफी द्वारा लाखों की संख्या में युवाओं की ताकत को नई दिशा प्रदान की जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माई यूथ माई प्राइड ने तो 50 लाख से ज़्यादा बच्चों और युवाओं को खेलने का अवसर प्रदान किया है। LG रोलिंग क्रिकेट ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के 42,000 युवाओं ने हिस्सा लिया है। मुझे बताया गया है कि अभी अगले सप्ताह ही उसका फाइनल होने वाला है। मित्रों, ये आंकड़े युवाओं की संगठित ऊर्जा को जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगाने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। मैं सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से देश में और अन्य राज्यों में हो रही गतिविधियों पर भी थोड़ी नज़र रखता हूं, और आज मैं संतोष से ये बात कह सकता हूं कि जिस योजनाबद्ध तरीके से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार तथा स्पोर्ट्स पर जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, शायद देश के दूसरे हिस्सों में यह न दिखाई पड़े। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमसे बहुत बड़ी आबादी के जो राज्य हैं, लंबे समय तक नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में
इन राज्यों का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि स्पोर्ट्स में चाहे युवाओं को अवसर देने की बात हो या टूर्नामेंट आयोजित करने का मामला हो, जम्मू कश्मीर आज इन राज्यों से कहीं आगे निकल गया है। ये हमारे लिए वास्तव में गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर मेडल तालिका में पीछे रहने वाला जम्मू कश्मीर आज नई प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के मामले में देश में नंबर 1 है और जल्द ही मेडल तालिका में भी हमारी स्थिति बेहतर होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आज जम्मू कश्मीर का युवा सकारात्मक सोच एवं उत्साह के साथ इसलिए जीवन में आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब उसके सामने रास्ते खुले हैं, कैरियर के तमाम विकल्प उपलब्ध हैं। लंबे समय तक यहाँ के युवाओं के लिए कैरियर का एकमात्र विकल्प महज सरकारी नौकरी थी। अनंत प्रतिभाओं से सज्जित नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया गया था। एकमात्र सरकारी नौकरी के विकल्प ने उनकी आकांक्षाओं को सीमित कर दिया था और इसका परिणाम हुआ कि 1.25 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा आबादी के जम्मू कश्मीर में आज लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हमसे 10 गुनी बड़ी आबादी है महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में भी लगभग इतने ही कर्मचारी हैं। किसी भी विकसित राज्य के लिए इस तरह का आंकड़ा संतोषजनक नहीं हो सकता है क्योंकि यह तरक्की के क्षेत्र में विफलता का भी परिचय देता है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण से सिर्फ जम्मू कश्मीर एवं राज्यों के बीच भौगोलिक दूरियों को ही नहीं समाप्त किया, बल्कि युवाओं के लिए अनेक अवसर, अनेक कैरियर के लिए विकल्प भी प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्षों में जहां 30,000 के आसपास सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में भी सफलता हमें मिली। मैंने अभी हाल ही में कहा था, आने वाले 1.5 महीने के अंदर 20,000 सरकारी पदों का विज्ञापन हम करने जा रहे हैं। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2, ये मात्र 10 दिन के अभियान में 75,000 ऐसे नौजवानों को हमने चिन्हित किया जिन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महज 3 महीने के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अभी जम्मू की डीसी महोदया बता रही थी, यहाँ जम्मू जनपद के भी नौजवानों को कितने लोगों को स्वीकृति पत्र मिला है, आने वाले महीनों में और कितने लोगों को दिया जाएगा। ये काम मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अत्यंत ही उत्साह भरने वाला है। युवाओं की आकांक्षाओं को जाने बिना कुछ लोग बयान दे देते हैं जिसका राजनीतिक मतलब होता है। उनके सपनों को जानने के लिए डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट का सर्वे पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। इस सर्वे द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं से बातचीत करके पिछले वर्ष जो निष्कर्ष निकला उसका सार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज का युवा अत्यंत महत्वाकांक्षी है। वह जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। उस सर्वे से ये भी पता चला कि आज भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 में से 9 बिजनेस यूनिट फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर लगा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आज का युवा वर्ग ऐसे अवसरों को समाज के लिए अनंत संभावनाओं में तब्दील कर रहा है, जिससे ज़्यादा लोगों के सपने पूरे हो सकें। आज युवा सशक्तिकरण एवं विकास का पैमाना मात्र सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं बल्कि स्वरोजगार, उद्यमिता, स्टार्टअप्स, आज ये इनके नए मानदंड बन गए। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि युवाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए, अधिक से अधिक नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान
देश के बाकी हिस्से के नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने प्रोफेशनल स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के अनगिनत संभावनाओं का मजबूत आधार भी निर्मित कर रहा है। आजकल हमारे युवाओं के जोश और जज्बे की पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट स्थापित करने में जम्मू कश्मीर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जब पिछले वर्ष का आंकड़ा प्रकाशित किया MSME मिनिस्ट्री ने, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जम्मू कश्मीर ने मात्र एक वर्ष में 21,640 यूनिट स्थापित करके देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत लाभार्थियों की दृष्टि से भी देखें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थी जम्मू कश्मीर के थे। इसका श्रेय निश्चित रूप से जहां हमारे जम्मू कश्मीर के युवा अधिकारियों को है, वहीं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जाता है, जिन्होंने जिंदगी की एक नई राह पकड़ी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। मित्रों, में CDAT से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ के जिला प्रशासन को, विशेष रूप से यहाँ की DC महोदया, आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि गांव एवं शहर दोनों परिवेश से आने वाले बच्चे और बच्चियों को आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती के लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 300 गांवों के युवाओं को इन सेंटर्स द्वारा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए भी ताकतवर बनाया गया है। 11 मार्च को 5वें बैच की ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी और 352 बच्चे और 143 बच्चियां पहले से कहीं बेहतर स्किल के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगी। मुझे बताया गया है कि गत वर्ष में इन सेंटर से प्रशिक्षित एक नौजवान आर्मी में ऑफिसर से 100 से ज़्यादा ट्रेनीज ने आर्मी, पुलिस, अन्य सैन्य बलों को ज्वाइन किया है। इनमें से 51 अग्निवीर भी हैं जिन्हें भारत माँ की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इन सेंटर्स की ट्रेनिंग का दायरा और भी बढ़ेगा। ज़रूरत के मुताबिक नए स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है, वैसे ही हमें ट्रेनिंग योजना को भी और विस्तृत बनाना होगा ताकि युवाओं को उस क्षेत्र में हम पारंगत बना सकें। मित्रों, वर्तमान में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लगभग 17 स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही। हर जिले में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे यूटी के ही नहीं बल्कि बाहर की कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं और ऑन द स्पॉट युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। अभी 13 मार्च को जम्मू कश्मीर के 6 जिलों, जिसमें जम्मू संभाग के 3 जिले सांबा, कठुआ तथा जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के 3 जिले बडगांव, गांदरबल और श्रीनगर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला आयोजित किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार के DG ट्रेनिंग की डिटेल्स देख रहा था। मुझे खुशी है कि अप्रेंटिस मेले से पहले ही अनेक कंपनियों ने अलग अलग पदों के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए अपने यहाँ जो रिक्तियाँ हैं, वैकेंसीज हैं, उनका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस तरह का अभियान और कंपनियों का रुझान युवा सशक्तिकरण को अवश्य ही प्रोत्साहित करेगा। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, लेकिन संक्षेप में जरूर कहना चाहता हूँ कि मिशन यूथ के भी अनेक कार्यक्रमों मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, सहायता, अवसर, परवाज, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के माध्यम से युवाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन को मुमकिन बनाया गया है और अब धीरे धीरे समाज की सोच में परिवर्तन भी आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से कहा करते थे, यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। आप में अनंत शक्ति विराजमान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जब सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की सभी नीतियों में आपका हित
सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और इसके लिए प्रशासन हर प्रकार की सहायता आपको करेगा। मित्रों, मैं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए और उम्मीद करता हूं कि भविष्य के जो आयोजन हैं और भी व्यापक होंगे, बेहतर होंगे। इन्हीं बातों के साथ एक 2 मिनट की सामयिक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ काफ़ी नौजवान भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संपत्ति कर लगाने का फैसला किया, प्रॉपर्टी टैक्स। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के सभी राज्यों में, सभी शहरों में ये संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पहले से लगा हुआ है। हम देश के आखिरी संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसने अपने यहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, लेकिन लगाने के पहले बहुत सोच विचार करके जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े इसकी पूरी चिंता की गई है। और देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम दर जम्मू कश्मीर की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अगर आंकड़ों की बात करूँ तो पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, श्रीनगर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या बाकी हमारे छोटे बड़े शहर हो, कुल मिलाकर के 5,20,000 घर हैं शहरी क्षेत्रों में। इन 5,20,000 घरों में 2,06,000 घर जो हैं वो 1,000 वर्ग फुट 1000 स्क्वायर फीट से कम के हैं। उन पर कोई कर नहीं लगाया गया है। अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में आप देखें तो शहर में रहने वाले 40% लोगों पर कोई कर नहीं है। इसी प्रकार 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,000 से 1,500 वर्ग फुट 1000 स्क्वायर फीट टू 1,500 स्क्वायर फीट, और इन पर कर अधिकतम 1,000 रुपये का होगा और 1,000 भी केवल जम्मू और श्रीनगर में होगा। अगर बाकी शहरों में देखेंगे तो ये 2,03,600 लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन पर एक साल में महज 600 रुपये का टैक्स लगना है। अब 600 रुपये अगर महीने में 30 दिन में जोड़ें तो 20 रुपया रोज हुआ। और मैं मानता हूं कि अगर 1 कप चाय रोज कम कर दें तो शायद इससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, इतना ही कर लगाया गया है। और दूसरा पक्ष उसका ये है कि मैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के शहरों से जब मैं तुलना करता हूं तो चाहे वो शिमला हो, अम्बाला हो, देहरादून हो, इसका 1/10वां हिस्सा 1/10 जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर लगाया है। अगर मैं व्यावसायिक करों की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर के शहरों में कुल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान मिला लीजिए तो 1,01,000 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें 46,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर वर्ष भर में 600 रुपये से कम कर लगना है और 30,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर वर्ष भर में 2,000 से कम, वो भी जम्मू श्रीनगर वालों को 2,000 देना होगा, बाकी को और कम देना होगा। तो अगर इसमें भी देखें आप तो 76,000 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम देना है। ये भी चाहे वो शिमला से तुलना करें, अम्बाला से तुलना करें या देहरादून से, तो उसकी तुलना में 1/10वां हिस्सा है, 1/10 है। माने सबसे न्यूनतम कर लगाया गया है। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि किसी के बेहतर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर किसी को लगता है कोई बेहतर सुझाव उसके पास है, वो जरूर दे, जरूर विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की कोई भी तकलीफ होगी उस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा, समाधान भी किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बम्बई, दिल्ली में घर बनाए, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, वहाँ हर साल 5 लाख रुपया टैक्स दे रहे और जम्मू कश्मीर में 2,500 देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? और यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं अपने हित साधनों के लिए, आपके हितों के लिए नहीं। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से नौजवान पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अभिभावकों को इस बात के लिए तैयार करिए। एक
पता नहीं किन परिस्थितियों में यहाँ एक मानसिकता कुछ लोगों ने बना दी थी कि भारत को कोई टैक्स नहीं देना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये चंद लोग हैं जो आपको भी इस षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। उनके षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। भारत के दूसरे राज्यों में बनी हुई बिजली का हम प्रयोग करते हैं। भारत सरकार के पैसे से ही जम्मू कश्मीर में आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल का निर्माण हो रहा है। आने वाले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की कृषि का योगदान जम्मू कश्मीर के जीडीपी में दोगुना हो जाए, इसके लिए भारत सरकार ने ही 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए आवाम को गुमराह करते हैं, उनसे सावधान रहिए। और मैं कह रहा हूं, आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी भी सामान्य आदमी को, सामान्य मजदूर है, सामान्य व्यवसायी है, सामान्य कृषक है, सामान्य नौकरी करने वाला कर्मचारी, उसकी कोई भी तकलीफ है, हम सुनने के लिए, विचार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 1,000-2,000 लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने हितों के लिए चलाया, अपने आने वाली 5-5 पीढ़ियों के लिए संपत्ति खड़ी की है, उनके लिए अब जम्मू कश्मीर चलने वाला नहीं है। यही बात कहते हुए और आप नौजवानों के लिए 2 पंक्तियां कह के अपनी बात मैं खत्म करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। रहजन माने डाकू। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।